हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने एक हाथ चीन के संविधान पर रखकर और एक हाथ मुट्ठी बांधकर राष्ट्रपति बनने की ओथ ली। चीन की पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने उनके कार्यकाल को तीसरी बार भी बढ़ा दिया है, जबकि चीन में इसके पहले कानून था कि कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बन सकता है। शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए गए। करीब 3000 प्रतिनिधियों वाली इस पार्लियामेंट में किसी भी नेता ने शी जिनपिंग के खिलाफ वोट नहीं किया। वैसे शी जिनपिंग का राष्ट्रपति बनना पहले से तय था। पिछले साल अक्टूबर में ये क्लियर हो गया था जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया था। तो शी जिनपिंग चीन के तो राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब वो जीवन भर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि 2018 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके खुद जीवन भर राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ किया था। थर्ड टर्म मिलने के बाद शी जिनपिंग माओ जेडोंग के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता बन गए हैं। माओ जेडोंग को चीन के कम्युनिस्ट इतिहास का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। माओ जेडोंग के ठीक पहले आते थे डेन शाओपिंग, मतलब शी जिनपिंग ने डेन शाओपिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। डेन शाओपिंग का चीन को आधुनिक बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो कुछ भी तरक्की चीन ने अब तक की है या जितना चीन अभी डेवलप हुआ है, उसमें डेन शाओपिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ली कियांग को प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। ली कियांग ही वो शख्स है जिनकी लीडरशिप में चीन में लॉकडाउन लगाया गया था, और शंघाई शहर जो चीन का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे टफ लॉकडाउन लगाया गया, जिससे शंघाई शहर के लोगों को सड़ा खाना खाना और भूखा तक रहना पड़ा था, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से फूड डिलीवरी हो नहीं पा रही थी। तो वो जो लॉकडाउन लगाया गया था वो इन्हीं शख्स ने, ली कियांग ने लगाया था, और यही शख्स प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो शी जिनपिंग इनको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। लेकिन भले ही ली कियांग की लॉकडाउन की वजह से आलोचना हुई हो, लेकिन इनमें कुछ और भी काबिलियत है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला को ली कियांग ही चाइना लेकर आए थे, जबकि टेस्ला का अमेरिका के बाहर कोई प्लांट नहीं है, मतलब उस टाइम तक नहीं था, लेकिन अब चाइना में है। तो ये एक बिजनेस माइंडेड इंसान है। और वैसे भी चीन का जो प्रधानमंत्री होता है उस पर देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, और चीन की अर्थव्यवस्था वैसे भी नीचे जा रही है, तो उसे पटरी पर लाने के लिए शी जिनपिंग ने ली कियांग को चुना है। अब शी जिनपिंग को तीसरा टर्म मिल तो गया है, लेकिन उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अब अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है या क्या नुकसान है, क्योंकि चीन और भारत के रिश्ते तो पहले से ही नॉर्मल नहीं है, और अब शी जिनपिंग जीवन भर चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो जो उनकी पावर है वो भी बढ़ गई है। चाइना में हर बड़ी पोजीशन पर इनका कंट्रोल हो गया है। चीन का जो रक्षा बजट है वे भी पिछले साल के मुकाबले 7% बढ़ गया है। तो चीन बॉर्डर पर भारत को एग्रेशन दिखा सकता है, जिससे बॉर्डर पर टेंशन बढ़ेगी। अब टेंशन बढ़ने का मतलब है कि दोनों देशों के रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे। इसके अलावा चीन भारत को 3 तरफ से घेरने की भी कोशिश करेगा। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया है, जिससे चीन को उसका हवन-टोटा पोर्ट मिल गया है, जहां से वे जासूसी कर सकता है। पाकिस्तान को चीनी मदद तो किसी से छुपी भी नहीं है। चीन पहले से ही पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, और सब जानते हैं कि उन हथियारों का टारगेट कौन है, भारत है। इसके अलावा चीन नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए नेपाल में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान हो सकता है, मतलब टोटल घेरने की तैयारी है। अब इससे भारत को तो नुकसान है ही, लेकिन अमेरिका और ताइवान भी इससे खुश नहीं है, क्योंकि चीन अब अपनी एग्रेशन बढ़ाएगा ताइवान को लेकर भी। और शी जिनपिंग पहले कह भी चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा। अब कुछ ना कुछ का क्या मतलब है? देखो, चीन जंग नहीं चाहता, क्योंकि जो चीनी लोग हैं वो लड़ने में इतने बहादुर नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इतने से छोटे जापान ने चीन को कई बार हराया है। तो चीन वाले लड़ तो सकते नहीं है, ज़्यादा बहादुर है नहीं है। चीन ये अच्छी तरह से जानता है कि चीन सिर्फ धमकी दे सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ताइवान का केस यहाँ पर अलग है, क्योंकि ताइवान में भी चाइनीज लोग ही रहते हैं। तो चीन ताइवान को तो पक्का कब्जा करेगा ही। अगर वो युद्ध से नहीं करता है तो शांति से चालाकी करके वो ताइवान को ले सकता है। लेकिन यहाँ अमेरिका का कहना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान को बचाने आएगा। अब यहाँ पर अमेरिका की एंट्री हो जाती है। इससे चीन डरता भी है। 1950 से ही चीन ताइवान को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई सरकार आने के बाद, कई धमकी देने के बाद, ताइवान के एयर स्पेस में अपने एयरक्राफ्ट भेजने के भी बाद
उसे कोई कामयाबी मिली नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि अमेरिका ताइवान को क्यों बचाएगा। दरअसल हुआ ये कि 1895 में जापान और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें चीन हार गया। इसके बाद चीन ने कानूनी तौर पर ताइवान को जापान को दे दिया था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जिसमें अमेरिका ने जापान को हरा दिया और ताइवान को जापान से आज़ाद करा लिया। तो तब से ही अमेरिका ताइवान की मदद करता आया है। अब ऐसे चाइना को ताइवान पर अटैक करना आसान नहीं है, और वो भी तब जब ताइवान के पीछे अमेरिका हो। लेकिन अब क्या है कि अब स्थितियाँ बदल रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ क्या किया, पहले मदद का भरोसा दिया और फिर हाथ खींच लिए। मतलब अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजी लड़ने के लिए। अमेरिका ने कोई ख़ास यूक्रेन की मदद नहीं की है। अमेरिका सिर्फ हथियार दे रहा है, बाकी ऐसी कोई ख़ास मदद यूक्रेन की नहीं कर रहा कि अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन में भेज रहा है और वो रूसी सैनिकों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अमेरिका क्या ताइवान की मदद करेगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर अमेरिका अपने सैनिक, अपनी आर्मी ताइवान में नहीं भेजेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, तो ताइवान जीत ही नहीं सकता। फिर ताइवान खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, चाइना बहुत बड़ा है। इसीलिए चीन ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला है आने वाले समय में, कि उसको पता है कि अमेरिका अब आने नहीं वाला ताइवान को बचाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।